MP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल्टिक राज्य। यूरोप महाद्वीप में बाल्टिक राज्य किसे कहते हैं, आइए इसे देखते हैं। बाल्टिक राज्य के अंतर्गत एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते हैं। ये एस्टोनिया है और उसी के दक्षिण में ये लाटविया है और उसके दक्षिण में ये लिथुआनिया है। ठीक, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया तीनों को मिला करके बाल्टिक राज्य कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु इस मानचित्र में ये भी है कि विश्व की उत्तरतम राजधानी आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यूरेशिया किसे कहा जाता है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों को मिला करके यूरेशिया कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि बाल्कन राज्य किसे कहा जाता है। आइए देखते हैं। बाल्कन राज्य बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस को मिला करके बाल्कन राज्य कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्कैंडिनेविया। आइए देखते हैं। स्कैंडिनेविया के अंतर्गत 4 प्रमुख देश आते हैं: नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। आइए देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आइबेरिया। ये स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर आइबेरिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे निम्न भूमि देश, जिसे बेनिलक्स भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। निम्न भूमि देश बेनिलक्स के अंतर्गत बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये 3 देश आते हैं। चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आइए देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यूरोप का एक नया देश लीबरलैंड। आइए देखते हैं। रिपब्लिक के विटजेलिका ने लीबरलैंड के नाम से एक नया देश बनाने की घोषणा 13 अप्रैल 2015 में किए। यह एक प्रकार से स्वघोषित देश है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित यह देश क्रोएशिया व सर्बिया के बीच स्थित है। इसकी राजधानी लिवरपोलिस है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आइसलैंड। आइए देखते हैं। आइसलैंड उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड या कह लीजिए फैरो द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य बसा एक द्वीपीय देश है। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा व विश्व में 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ की राजधानी रेकजाविक है। 1944 में आइसलैंड एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1980 में विगडस फिन्बो गार्डोटिर आइसलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई। वह विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आइसलैंड एक प्रतिनिधि लोकतंत्र
और संसदीय गणतंत्र है। आधुनिक संसद, जिसे अल्पिंगी कहा जाता है, 1845 में डेनमार्क के राजा के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई थी। आइसलैंड विश्व का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।